अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें आज हम बड़ी ज़बरदस्त सी और यूनिक सी रेसिपी बनाते हैं और देखते हैं, और आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। और जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलें इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इसमें हमारा राइस रखे हुए हैं, ये मैंने वाइट वॉश कर लिए हैं, ठीक है। और इसको मैंने वॉश करके मतलब इसको भिगोने के लिए रख दिए हैं 1 आवर के लिए। उसके अलावा इसमें पानी है और ऑयल चाहिए होगा। ऑयल 2 कप है। वैसे मैं आपको क्वांटिटी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपको सारी क्वांटिटी वैसे पता चल जाएगी। इंशाल्लाह आप उसको मेरी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा क्वांटिटी। उसके अलावा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है मटर और गाजर यानी जो मिक्स वेजिटेबल है। उसके अलावा हरी मिर्चें चाहिए होंगी आपको 4 से 5। उसके अलावा नमक आपको हस्ब ज़ायक़ा। और अदरक जो है ये देखें कटी हुई अदरक है, थोड़ी बारीक कटी हुई है, अच्छी लगती है इसमें बहुत, तो वो भी हम इसमें डालेंगे। मैंने पहले से काट के रखी है। और इसमें जो है ये जो काली मिर्चों का पाउडर जो होता है, काली मिर्चें यानी ये हमें 2 टीस्पून चाहिए होंगे। उसके अलावा 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टीस्पून लाल मिर्चें या रेड चिलीज़ हैं, 1 टीस्पून क्रश चिलीज़ हैं, और हमारी तकरीबन 3 से 4 टीस्पून जो है हमारे योगर्ट हैं। उसके अलावा ये श्रिम है। श्रिम आपकी मर्ज़ी है, आप कितने भी डाल लें, मतलब ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी, जितना आपका घर की क्वांटिटी के हिसाब से आप खाना बना रहे हैं उस हिसाब से डालें। मैंने तकरीबन 2 प्याले जो भर के जो होते हैं वो मैंने लिए हैं तकरीबन मेरे घर के हिसाब से। लेकिन अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कम हैं या ज़्यादा हैं, आप उस हिसाब से उसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज जो है मैंने 2 अदद ली है बड़ी साइज़ की, लेकिन अगर आप वही बात कि ज़्यादा बना रहे होंगे तो आप ज़्यादा प्याज डाल देंगे, तो उस हिसाब से क्वांटिटी जो है वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये टमाटर हैं, टमाटर तकरीबन मैंने 3 से 4 अदद टमाटर हैं ये। अगर चाहें तो आप वही अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे नाज़रीन मैंने जो है ऑयल जो है मैंने गरम कर लिया हुआ है इस भगोने में या पॉट में। अब इसमें हम जो है अपनी प्याज डालेंगे, ठीक है। तो हम अपनी प्याज जो है वो इसमें सारी डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा चलें, ये देखें हमारे जो प्याज है ये काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो गरम मसाला मैं आपको दिखाना भूल गई थी, हमें थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करना है। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर के लिए 2 मिनट के लिए और इसके अंदर चलाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपने तमाम मसाले जल्दी इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो हम जो है सबसे पहले अपना टमाटर, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरक लहसुन का भी, नमक, मिर्चें, हल्दी, फ्रेश चिली भी। मैं ज़रा मिर्चें हम लोग के यहाँ थोड़ी तेज़ खाई जाती हैं, ज़रा योगर्ट भी साथ ही मिक्स कर देते हैं। एक टिप देती जा रही हूँ मैं आपको, अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा सिंधी बिरयानी पैकेट मसाला 1 टीस्पून अगर इसमें डाल देंगी तो इससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट होगा, और इसका मतलब स्पाइस बहुत अच्छी होगी इसकी, और बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। अच्छा, उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट इसको हम रखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि ये कि थोड़ा सा टोमेटो जो है वो इसको अच्छे से इसके सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। तो जी ये देखें हमारे राइस जो हैं बहुत अच्छे से हो रहे हैं बॉयल। इसके अंदर अभी उबाल आया नहीं है, लेकिन ये तकरीबन रेडी हो गए हैं। अगर मैं आपको टिप दे रही हूँ, अगर आपको थोड़ा कलरफुल से चाहिए हमें श्रिम्प की पुलाव, तो बड़ी प्यारी लगती है थोड़ी कलरफुल सी, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें हम थोड़ा सा जो है कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो जर्दे का कलर जो होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे राइस जो हैं वो थोड़े से अच्छे से कलरफुल से बनेंगे। अगर आप जी ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारे जो है ये ज़बरदस्त सा हमारा ये बैटर बन गया है। टमाटर अच्छे खासे गल चुके हैं, और हमारा जो है वो देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर वगैरह भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम इसके अंदर जो है अपने प्रॉन और वेजिटेबल वगैरह ऐड करेंगे, चिलीज ऐड करेंगे, ग्रीन चिली काटी थी वो अदरक अब यहाँ पे जाएगी जो कि हम यहाँ ऐड करेंगे, और साथ में हम इसको स्टर भी करते जाएंगे। वेजिटेबल जो मैंने बताया था आपको मिक्स वेजिटेबल्स ये हम ऐड कर देंगे उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम थोड़ी देर तक के लिए हाई फ्लेम के ऊपर हम इसका जो वाटर होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर है, हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे इसके वाटर को। 2 से 3 मिनट तक इसको थोड़ी देर के लिए है हल्की आंच पर हम इसको ढक देंगे।
जी ये देखिएगा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने जो 2 से 3 मिनट के लिए इसको रखा था, उसके बाद जो है ये इसके अंदर थोड़ा पानी है, पानी इसका स्टिल हो रहा है अभी। तो हम इसको क्या करेंगे कि बिल्कुल फुल आंच के ऊपर, यानी कि फुल हाई फ्लेम के ऊपर हम इसका पानी खुश्क करेंगे। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम उसको जो है वो चावलों के साथ, जो हमारे राइस बॉयल हुए हैं, हम उसके साथ तय लगा देंगे। बॉयल करके रख लिए हैं और चावलों में जो है कलर इसका थोड़ा सा लाइट सा आ रहा है, जर्दे का कलर देखें, चावलों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप देखें कि ये हमारे चावल जब ब्राउन के साथ, मसाले के साथ मिक्सअप होंगे तो बहुत ही हमारा अच्छा सा टेक्सचर आएगा। जी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है काफ़ी इसका पानी खुश्क हो गया है और इसका ऑयल भी जो है वो ऊपर आ गया है। अब हम इसको जो है चावलों के साथ इसकी तय लगाएंगे। तो चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम इसको चावलों के साथ तय लगाते हैं। चलें जी मैं आपको दिखा देती हूँ हम इसको अब दम कैसे देंगे। दम के लिए जो है वो हमें सबसे पहले जो है ना, हमें इसका मसाला जो हमने बनाया था हम थोड़ा सा वो डालेंगे यहाँ पे, ताकि जो है हमारा जो चावल है वो ज़्यादा हमारे चिपकेंगे नहीं। ठीक है, हमने जो है मसाला डाला, फिर उसके बाद हमने इसमें राइस हम डाल देंगे इसके अंदर। तो हमने जो है इसके अंदर राइस को हमने बॉईल किए थे एक साइड पे, वो हम इसको अच्छी तरह से फैला देंगे हाथ में। ठीक है, अब हम इसके अंदर अपना जो बैटर है वो हम इसमें और डालेंगे। साथ साथ हम इसको जो है इसके साथ हम ये देखें इसके अंदर हम ये जो हमारा बैटर था वो हम इसमें मिक्स करते जाएंगे, बलात में डालते जाएंगे। और जो हमारे राइस होंगे वो हम राइस भी इसके अंदर होगा, जो राइस हैं वो अच्छे से हमारे इसमें, फिर हम उसके अंदर मज़ीद जो है अपना मसाला मिलाएंगे इसमें, हरा धनिया और हमने इसमें अपनी हरी मिर्च जो है वो हरी मिर्च डाल दी। ठीक है जी, अब ये देखें ऐसा लुक आ रहा है इसका। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको ढक के हल्की आंच पर दम दे देंगे। ठीक है, ये देखें जी मैंने इसको ढक्कन को जो है इस तरह से कपड़े से अच्छी तरह से बंद कर दिया है और अब मैं इसको दम दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह पैक हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ओवन में भी दम दे सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसको चूल्हे पे दम दे रही हूँ। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि इसको अच्छी तरीके से पैक करने के बाद हम इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको दम देंगे। जी ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी श्रिम्प पुलाव रेडी हो गई और मैं अब इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ आपको। ज़बरदस्त सा ये इसका जो है वो देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आ रहा है और इसका मसाला जो है ना वो बहुत ही अच्छा सा इसमें मिक्स हो गया है और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको घर में इसको। जी ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी पुलाव तैयार हो गई है, श्रिम्प पुलाव। इसमें जो है खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार आ रही है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और इसको सैलेड, रायता, चटनी के साथ खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसी बनी थी और कैसी लगी आपको। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।